हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास की इंग्लिश NCERT टेक्स्ट बुक हनीसकल की सेकंड पोएम को रीड करेंगे और इसे हिंदी में समझेंगे। पोएम का नाम है द काइट। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स, हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? हम सभी को पतंग उड़ाना बहुत ही पसंद होता है और क्या कभी आपने पतंग उड़ाई है? रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट As it flies in the sky। इस पोएम में हम पतंग जो आसमान में उड़ती है उसके बारे में पढ़ेंगे या समझेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेंजा से। How bright on the blue is a kite when it's new, with a dive and a dip it snaps its tail। जब एक नई पतंग नीले आसमान में उड़ती है तो वो कितनी शानदार और चमकीली दिखती है और बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। With a dive and a dip, डाइव मीन्स गोता लगाना और डिप यानी डूबना या डुबकी लगाना। और जब पतंग हवा में गोते लगाती है और ऊपर नीचे होती है तो ऐसा लगता है कि वो एक डुबकी भी लगा रही है हवा में। और उसकी जो पूंछ होती है जिस डोरी से वो बंधी होती है, इस प्रकार से ऐसा लगता है कि वो झपट्टा मार करके आगे की ओर ऊपर की ओर उठ रही है, उड़ रही है। यहाँ स्नैप से मतलब है झपटना है, टूटना। सेकेंड stanza, then soars like a ship with only a sail, as over tides of wind it rides। और फिर वो एक शिप है ना, पानी का जहाज। पानी के जहाज जिस प्रकार से पानी में ऊपर नीचे होता है, जब लहरें ऊपर नीचे उठती हैं, तो इसी प्रकार से हवा में जो पतंग है वो ऊपर उठ रही है और हवा के प्रवाह के कारण उसी प्रकार ऊपर नीचे उठती है जिस प्रकार जल के प्रवाह के कारण एक पानी का जहाज ऊपर नीचे उठता है। नेक्स्ट स्टेंजा, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls। ऊपर की ओर उठती है तो कभी कभी ऐसा लगता है एकदम शिखर की ओर, ऊंचाई की ओर चली जा रही है और इसी प्रकार से खींचतान चलती रहती है। और जब कभी हवा का प्रभाव कम हो जाता है तो ऐसा लगता है कि हवा में ही जो पतंग है वो विश्राम कर रही है, आराम कर रही है। नेक्स्ट स्टेंजा, when sting goes slack you wind it back and run until a new breeze blows। जब डोरी को, स्टिंग यानी डोरी एंड स्लैक यानी ढीला, जब डोरी को ढीला छोड़ते हैं तो वो तब पतंग को हम वापस नीचे की ओर खींच सकते हैं। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोस, और जब तक कि उसे ऊपर नहीं उड़ा सकते हैं जब तक कि नई हवा चलना स्टार्ट ना हो जाए या हवा का प्रभाव या फोर्स ना हो जाए। ब्लो मीन्स बहना। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, जब हवा का प्रवाह शुरू होता है तो ऐसा लगता है कि उसके विंग्स में हवा भर गई है और फिर वो वापस ऊपर की ओर उड़ान की तैयारी कर लेती है। How bright on the blue is a kite when it's new। फिर वही बात हो रही है इसमें कि जब पतंग नीले आसमान में उड़ती है तो कितनी शानदार और चमकीली दिखती है और एकदम नई और सुंदर प्रतीत होती है। But a regular thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree। परंतु एक ऐसी चीज है जो हम कभी भी नहीं देख पाते हैं, वो है फटी हुई पतंग। रेगुलर से मतलब यही है। When it flaps on a string, जब पतंग कट जाती है तो वह एक पेड़ के टॉप पर मतलब ऊपर की ओर एक डोरी के साथ फड़फड़ाती रहती है, तो वो फटी हुई पतंग को कोई भी नहीं देख सकता क्योंकि वो पेड़ की ऊंचाई पर अटकी हुई होती है। इस पोएम को लिखा है हैरी बैन ने। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पोएम समझ में आई होगी। यदि आपको कोई डाउट हो तो you can ask me in the comment section। Thank you।